हेलो फ्रेंड्स, मैं हुलता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बैक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। इसमें हम पेपर पेस्टिंग का यूज करेंगे, तो हमने अपने नेक के हिसाब से पेपर पेस्टिंग ले लिया है। तो अब हम इसमें आपको निशान लगा कर बताएंगे और इसका मेजरमेंट लेकर आपको बताएंगे। तो इसकी लंबाई यहाँ पे 14 इंच ली है। सीने का चौथाई भाग यहाँ पे लेके 2 इंच प्लस मार्जिन ले लिया है। शोल्डर यहाँ पे मैंने 5.5 इंच के लिए हैं। आर्म होल यहाँ पे मैंने 5.5 इंच के लिए हैं। इस तरह से हमें एक कोष्ठक बना करके तैयार कर लेना है। अब हमें यहाँ पे नेक का निशान लगाना है। तो इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैं ढाई इंच ले रही हूँ और इसकी लंबाई यहाँ पे मैं 10.5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से निशान लगाने के बाद हमें नीचे की साइड 3 इंच पे एक निशान लगाना है और इन निशानों को हमें इस तरह से मिला करके सीधा कर देना है। अब हमें यहाँ पे अपने नेक का शेप देना है। तो देखिए, इस तरह से हमें अपने नेक का शेप बनाना है। यहाँ पे हम हल्का सा पत्ती की डिजाइन में नेक का शेप दे रहे हैं, इस तरह से। अब हमें अपने पेपर पेस्टिंग को लेना है और इसको 20 सेंटर से इस तरह से रखना है और इसको हमें इस तरह से ओपन करने के बाद जो निशान हमने लगाए हैं इस पे हमें इस तरह से डार्क कर लेना है। यहाँ पे हमने इन निशानों को डार्क कर लिया है और इसको हमें डबल में इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से हमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग निकला हुआ था उसको काट करके हमें इस तरह से निकाल देना है। यहाँ से हमें आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से नेक का शेप जैसे दिया था उसको हमें काट करके अलग कर लेना है। इसको कटिंग हमने कर ली है। इसको हमें अस्तर वाले पार्ट पे आयरन करके चिपका लेना है। अब हमें अपने नेक के पार्ट को लेना है और इसको हमें ओपन करना है और अस्तर वाले पार्ट को इसकी सीधे साइड इस तरह से सेट करना है और नीचे की साइड से हमें जितना भी मार्जिन दबाने के लिए चाहिए था उतने में हमें इसको एक सीधी सिलाई लगा करके कंप्लीट करना है, इस तरह से। इसके बाद हमें इसको इस तरह से पलटना है और अस्तर की साइड ही हमें अपने मार्जिन को रखते हुए एक पॉइंट की सिलाई लगा देनी है अस्तर वाले पार्ट पे, इस तरह से। इसको हमें अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करना है और अस्तर और मेन कपड़े पे हमें इस तरह से सिलाई लगा कर इसको अटैच कर लेना है। इसको हाथ से अच्छे से सेट करते जाना है और इसमें हमें सिलाई को लगाते जाना है। तो इस तरह से हमने सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकला हुआ है उसको हमें काट करके इस तरह से अलग कर देना है। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है सीधी की साइड से और बेस सेंटर पे हमें इस तरह से निशान लगा देना है चौक से। अब हमने जो पेपर पेस्टिंग लिया हुआ था उसको हमें इस तरह से चिपकाने के बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको काट करके हमें अलग कर देना है। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। जो कपड़ा हमने छोड़ा हुआ था उसको बकरम पेपर पेस्टिंग की साइड ही हमें इस तरह से मोड़ लेना है। तो पूरे ही इसमें हमने सिलाई को लगा कर कंप्लीट कर लिया। डबल में इस तरह से हमें फोल्ड करना है और बीच सेंटर पे हमें इस तरह से निशान लगा देना है। अब हमें अपने ब्लाउज के पार्ट को लेना है इस तरह से। इसकी सीधी साइड से हमें इस तरह से बीच में से अच्छे से सेट करना है और एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हमें धागा को काट करके अलग कर लेना है। अब जैसा हमारा नेक का डिजाइन बना हुआ था उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे सिलाई करनी है, इस तरह से।
पूरी ही नेक पे हमें सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेनी है। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बीच का बचा हुआ है उसको काट करके हमें इस तरह से अलग कर लेना है। अब हमें इस पे नेक पे अच्छे से कट लगा के कंप्लीट कर लेने हैं। कट लगाने के बाद हमें पेपर पेस्टिंग को इस तरह से फोल्ड करना है और अस्तर की साइड में हमें मार्जिन को छोड़ते हुए इसमें पूरे में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसको अच्छे से सेट करते जाना है और इसमें सिलाई को लगाते जाना है इस तरह से। पूरे ही नेक पे हमने सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसे अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ गला हमारा बन चुका है। अब हमें फिनिशिंग देने के लिए एक सिलाई इसके ऊपर से इस तरह से लगा देनी है। आप चाहें तो इसको आयरन करके भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से हमने पूरे ही नेक पे सिलाई को लगा कर का कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको इस तरह से बीच सेंटर से फोल्ड करना है और पीछे की प्लेट डाल देना है इस तरह से। इसको हमने अलग कर दिया। अब हमें डिजाइन बनाना है तो इसके लिए हमने एक चौड़ी पट्टी ली हुई है जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 4 इंच ली है और इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने 3 मीटर रखी हुई है। इसको हमें डबल में फोल्ड करके एक किनारे पे सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें प्लेट बनानी है। इससे पहले हमें इसको पिन की सहायता से पलट करके तैयार करना है। देखिए पिन की सहायता से आप बहुत ही आसानी से इसको हम पलट करके तैयार कर सकते हैं। आप किसी और मेथड से अगर पलटना चाहते हैं तो आप पलट सकते हैं। इस तरह से पूरी पट्टी को पलट कर हमें निकाल लेना है। इसके बाद हमें इसमें आयरन लगा लेना है। जिसमें हमने आयरन लगा लिया है जो हमारी सिलाई थी उसको बीच सेंटर पे हमने कर लिया है। इस तरह से बीच से हमें लेना है और यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए हमें इस तरह से प्लेट बनाना स्टार्ट करना है। तो बिल्कुल बीच सेंटर से हमें इसमें सिलाई को लगाना है और हल्के हाथ से इस तरह से प्लेट्स बनाते जाना है। इसी तरह से पूरी ही पट्टी की हमें प्लेट बना करके तैयार कर लेनी है। हमारी प्लेट बन करके कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसमें लेस लगानी है। तो जहाँ से हमने बीच में से सिलाई को लगाया हुआ था वहीं से हमें इस लेस को लेना है और इस पे हमें इस तरह से अटैच करते जाना है। पूरे प्लेट पे हमने इस लेस को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमें अपने नेक को लेना है और इसको ओपन करने के बाद हमें यहाँ से इसको इस जो हमने प्लेट बनाई हुई थी उनको हमें लगाना इस तरह से स्टार्ट करना है इस तरह से। तो देखिए बेस सेंटर तक हमें इस सिलाई को लाना है यहाँ से। और यहाँ से हमें इनको काट करके इस तरह से निकाल देना है। इसके बाद हमें इसको इस तरह से सेट करते हुए दोबारा से फोल्ड करते हुए इसको रखना है और एक सिलाई यहाँ से लगाते जाना है इस तरह से। जो भी एक्स्ट्रा है उसको काट करके हमें इस तरह से निकाल करके अलग कर देना है। अब हमें यहाँ पे एक डोरी लेनी है और यहाँ पे हमें फ्लावर बनाने हैं। तो इस तरह से हमने एक चौकोर कपड़ा लिया है और यहाँ पे हम एक लटकन बना करके कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह का लटकन बना करके कंप्लीट कर लेना है। इसको हमें बेस सेंटर से इस तरह से सेट करना है। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमने अच्छे से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद हमें यहाँ पे सुई धागा लेना है और यहाँ पे हमें सुई धागा से इस तरह से पक्का कर देना है।
अब एक बटन लेना है हमें यहाँ पे। आप चाहें तो इसी फैब्रिक का बटन बना करके भी लगा सकते हैं। इसको हमें 2 से 3 बार धागा को निकाल करके अच्छे से पक्का कर देना है ताकि ये निकले नहीं। इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लटकन भी लगा करके तैयार कर लिए हैं। तो आपको ये ब्लाउज डिजाइन का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने को रोज़ाना मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।